बच्चों, पिछले वीडियो में आपने विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज मैं आपको विकारी के अंतर्गत क्रिया के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, हंस, खा, गा, उड़ आदि। इन्हीं धातु रूपों से विभिन्न प्रकार के क्रिया के रूप बनते हैं, जैसे लिख से लिखना, लिखा, लिखता, लिखेगा आदि। ये सब क्या हैं? क्रिया के रूप हैं। क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सकर्मक क्रिया क्या है। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़े, कर्म समझते हैं, इसका चिन्ह क्या है? को, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। किन क्रियाओं में? सकर्मक क्रियाओं में। अब जैसे अभिनव पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या क्रिया क्या है यहाँ? पढ़ना। कर्म क्या है? किताब, पुस्तक। वो किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। फिर है माधव बांसुरी बजा रहा है। यहाँ क्रिया क्या है? बजाना। और कर्म क्या है? बांसुरी। तो माधव किसको बजा रहा है? बांसुरी को बजा रहा है। तो यहाँ क्या है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्म का प्रभाव पड़ा है। किस पर? कार्य पर। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहले तो ये जान लीजिए सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद हैं। तो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसमें एक ही कर्म होता है। किसमें? एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है। इसे सामान्य सकर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया भी कहते हैं। जैसे अमिता केला खाती है। अमिता केला खाती है। खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और केला क्या हो गया? कर्म हो गया। भव्या पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ती क्या है? क्रिया है। तो यहाँ एक कर्मक क्रिया है। दूसरा सकर्मक का भेद है क्या? द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने मुझे किताब दी। तो यहाँ देना और बच्चे को दूध, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो यहाँ देना और पिलाना ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। ये तो आप लोगों ने सकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब दूसरा आता है क्रिया के भेद में अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्म का अभाव होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, बल्कि क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर न पड़ करके सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे बच्चा सोता है, तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। बच्चा क्या है? कर्ता है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या है? कर्ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो दौड़ने का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है? घोड़े पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं,
पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब बच्चों आप ये समझिए कि सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। जब सामान्य क्रिया में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे फूल खिला, दीपक नहाया। इन वाक्यों में खिलना और नहाना एक ही क्रिया के होने का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जब एक से अधिक क्रियाएं साथ साथ प्रयोग की जाती हैं तो वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माताजी भगवत गीता पढ़ने लगीं, तो पहले आप लोगों ने देखा कि माताजी भगवत गीता पढ़ने लगीं, तो पढ़ना और लगीं ये क्या है? ये साथ साथ एक से अधिक क्रियाएं प्रयोग की गई हैं, इसलिए यहाँ क्या है? संयुक्त क्रिया है। मेरा हृदय दुख से भर गया, भरना और गया, भर और गया, ये दो दो क्रियाएं यहाँ प्रयोग की गई हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? संयुक्त क्रिया। फिर है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मूल शब्द क्या है? संज्ञा क्या है? शर्म, शर्माना। शर्म से क्या हो गया? शर्माना। सर्वनाम अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। अब अपना से बन जाएगा नाम धातु क्रिया क्या? अपनाना। हाथ हथियाना हो जाएगा। विशेषण तोतला, तोतला क्या है? विशेषण है। वह उसका क्या बन जाएगा? नाम धातु क्रिया तुतलाना। तो ये सब क्या है? नाम धातु क्रियाएं होती हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, इस तरह से नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करके कार्य कराता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला कर्ता, और प्रेरित कर्ता अर्थात प्रेरणा ग्रहण करने वाला कर्ता, मतलब जिससे जो कार्य करता है, और प्रेरक कर्ता जो कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है। अब जैसे माँ शिवानी से पत्र लिखवाती है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ दो कर्ता हैं, एक प्रेरणा देने वाला और एक प्रेरित करने वाला, इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। फिर है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के होने के पूर्व ही पूर्ण हो जाए वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे चुन्नू दूध पीकर सो गया, तो यहाँ क्या है कि पूर्व ही, मतलब मुख्य क्रिया के होने के पूर्व ही कार्य जो है पूर्ण हो चुका है। अंशिका पुस्तक पढ़कर जाएगी, मतलब पढ़ने का कार्य करने के बाद जाने का कार्य होगा, तो मुख्य क्रिया के होने से पूरे ही कार्य जो है पूर्ण हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। फिर है कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का नाम रूप बन जाता है तो वे कृदंत क्रिया कहलाती हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं: वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया जैसे चल प्लस ता। चल क्या है? मूल शब्द है, तो इसमें ता लग करके चलता, नाच नाचता,
फिर है भूतकालिक में चल प्लस आ चला, देख प्लस आ देखा। पूर्वकालिक में चल प्लस कर चलकर, देख प्लस कर देख कर। तो ये बच्चों आपकी क्रिया के बारे में जानकारी थी और ये आपके विकारी शब्द के अंतर्गत था और आप लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अगले वीडियो में मैं अविकारी शब्दों के बारे में बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मुझे आपके द्वारा प्रेरणा मिलेगी, मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं आगे के लिए आपको अच्छा से अच्छा प्रेषित करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।